यूएई, ओमान के बाद अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर अपने वीज़ा जो है बंद कर दिए गए हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़ा पाबंदी की वजूहात सामने आ गई हैं। सोशल मीडिया पर सरगर्मियाँ और मुजरिमाना वाक़यात इन पाबंदियों की बड़ी वजूहात हैं। जिधर पाकिस्तानी जाते हैं ऐसी तारीख लिखते हैं, ऐसा पाकिस्तानी अपना नाम रोशन करते हैं कि दुनिया हमें वीज़े देने ही नहीं पसंद करती। ना आपकी अपनी इज्जत है, ना रहने आपने हमारी दी है। जो पाकिस्तानी अवाम आती है वहाँ आके भीख मांगती है। हाँ, ये वो भी एक रीज़न है। यहाँ पे आके कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। हाँ। क्योंकि बाहर के ममालिक आपको वीज़े तब फराहम करते हैं जब आप कुछ कंट्रीब्यूट करो। इसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों के गोल्डन वीज़ाज भी इन डेंजर हैं अभी। लेट मी टेल यू, इट्स वेरी गोल्डन वीजा इन डेंजर होने का मतलब ये है कि आपके आने वाले मौके जो मार्च के हैं वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर उड़ी कि जी सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर पाबंदी लगा दी है। दुबई के वीज़े पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए गए हैं। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए गए हैं। जिधर पाकिस्तानी जाते हैं ऐसी तारीख लिखते हैं, ऐसा पाकिस्तानी अपना नाम रोशन करते हैं कि दुनिया हमें वीज़े देने ही नहीं पसंद करती। हमारे पासपोर्ट के ऊपर यूरोप, अमेरिका और वेस्टर्न दुनिया में जाना तो बहुत ही मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी सऊदी अरब ने भी वीज़े बैन कर दिए। मैं और अमीर हुसैन इस पर आज बात करना चाह रहे थे कि ये क्यों, ये क्या चल क्या रहा है। जी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सऊदी अरब माना जाता है कि पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम ब्रदर कंट्रीज़ हैं और बड़ा गहरा रिश्ता भी रहा है पाकिस्तान सऊदी अरब का। तो क्यों पाकिस्तान के ऊपर ये वीज़ाज बैन किए गए हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम जब वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, चोरियाँ। हम वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, बैगिंग। अब उनको पता है कि पाकिस्तानी आएंगे, ईद तो गुजर गई, इसके बाद बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद हज है। तो उन्हें पता पाकिस्तानी वहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे, मांगेंगे। क्या करेंगे, मांगेंगे। ये मांगने आ रहे हैं। आपको पता है ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरे ख्याल 4000 लोगों के पासपोर्ट बैन कर दिए हैं, बिकॉज भीख मांगने जाते हैं। मुल्तान एयरपोर्ट से उड़ रहे हैं, उनके कपड़े जूती से पता चल जाता है ये कोई बड़े अजीब किस्म का उनके ड्रेस होते हैं, हाथ में शापर पकड़े होते हैं और बैठ जाते हैं जहाज़ में, जी हम जा रहे हैं। उन्हीं एक कपड़ा सलवार के भी साथ लेके जाते हैं। उनको पता ही चल रहा होता है कि ये किस तरह पहुंच रहे हैं। तो वीज़े तो पहले हमें मिलते थे, अब पता चला कि अब वीज़ा ही नहीं मिलेगा। क्यों? उन्हें पता है ये मांगने आएंगे। आपको पता है कि इराक़ के अंदर पाकिस्तानी बहुत जाते हैं और जाके गायब हो जाते हैं। इराक़ 50,000 पाकिस्तानी इराक़ के अंदर गायब हो गया था। अच्छा, मैं इस सवाल को मुझे समझना है कि पाकिस्तानी इराक़ में क्यों गायब होते हैं। मेरा क्योंकि नॉलेज नहीं था, तो मुझे पिछले दिनों मैं अपने गांव गया हुआ, तो वहाँ पे भी मुझे पता चला कि हमारे गांव के लोग इराक़ जाते हैं। मैंने कहा उधर क्या है इराक़ के अंदर। और वो फिर मुझे एक और ख़बर पता चली कि जब हम इराक़ के बगदाद एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानियों का पासपोर्ट ले लिया जाता है। अच्छा, पासपोर्ट ले लिया जाता है। वो इसलिए पासपोर्ट ले लिया जाता है कि इनको खदशा होता है, इनको ख़तरा होता है कि भाई साहब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने वापस ही कोई नहीं आना, इन्होंने गायब हो जाना, तो इनका पासपोर्ट ले लो। और वापसी भी जब आपकी फ़्लाइट होती है तो कुछ वक्त पहले एयरपोर्ट आ जाए, वहाँ पे आके जो आपको वो रसीद या जो भी देते हैं वो दे के अपना पासपोर्ट वापस लेके। और ये है हमारी टोटल वैल्यू मुस्लिम दुनिया के अंदर। बात हम ये करें कि सऊदी अरब जो कि हमारा मुस्लिम उम्मा का लीडर है, हमारा बहुत बड़ा भाई है, इस्लामी भाई है, आज उसने बोला है कि भाई हम पाकिस्तानियों के ऊपर सऊदी अरब के वीज़ाज बैन कर रहे हैं। सऊदी अरब इंपॉर्टेंट कंट्री इसमें से है कि पाकिस्तान के मुसलमान या दुनिया भर के वहाँ पर हज और उम्रा करने जाते हैं। सऊदी अरब का मसला ये है कि वो कहते हैं पाकिस्तानी हज और उम्रे का वीज़ा लेके आते हैं, यहाँ पर मांगने शुरू हो जाते हैं। और अगर देखा जाए छोटी ईद गुजर गई, बड़ी ईद आएगी, मतलब बड़ी ईद हज जाएगा, और हज में भिखारी भी ढेर सारे वहाँ पर पकड़े जाते हैं। पिछले साल भी सऊदी अरब ने हज के दौरान ऑपरेशन करके 93,000 पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ा था और डिपोर्ट किया था। ये सारे सिनेरियो पे नजर डालें, आप वीज़ा कंसल्टेंट है, ये कैसी खबरें आ रही हैं ये बताएंगे। पहले आप बता दें। मिस कंफर्म तो नहीं है मुझे इस रिगार्डिंग, लाइक कोई इस तरह की खबर मुझे तो नहीं पता। बट अगर ओवरऑल बात करें हम तो वाकई में ऐसा ही है। अगर हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ से जाते हैं, वो लीगली भी मूव हो जाते हैं, तो वहाँ पे अपने आप को इलीगल शो कर देते हैं।
तो इसको हम अगर मतलब यहाँ से लीगल जाते हैं वहाँ खुद को इलीगल शो करते हैं, वो क्यों? ये मोस्टली ऐसे होता है कि यहाँ से जाते हैं लाइक छोटी कंट्रीज़ हम कह सकते हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया, तो वहाँ से वो फिर जिसे पाकिस्तानी टर्म में डंकी कहते हैं, हाँ, डंकी। तो डंकी वाला सीन करके ना आगे इराक से भी डंकी लगा Yes, देते हैं, फिर यूरोप- वहाँ से कहाँ पहुँचते हैं? वो आगे यूरोप वाली साइड पे मूव हो जाते हैं। अच्छा, यस तो इन्होंने ईरान इराक के लोगों को भी डंकी लगाना सिखा दिया यस होगा। ऑफ कोर्स पाकिस्तानियों के साथ ईरान इराक के लोग भी गायब होना शुरू हो गए। यस ऐसे ही है, ऐसे ही है? जी, असल में ये कल्चर है जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता, और ये ये कल्चर गुनाह कल्चर बन गया ये है। गुनाह नहीं है, वो गुनाह इसको समझते नहीं है, वो बेसिकली अवेयरनेस का मसला है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है अवेयरनेस का, ठीक है। और हमें सॉरी टू से हम इतनी जहालत भरी कौम है हाँ। कि हम पढ़े लिख के जाहिल हैं, और हमारे बड़े जो भी कर गए वो हमें एजुकेटेड तो कर गए, हाँ। लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं दी, शऊर नहीं आया। शऊर नहीं आया। हाँ, तो ठीक वो हो गया। शऊर आना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ पे हम फोकस नहीं करते। हम ये तो फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी है, लेकिन हम ये ओवरऑल नहीं देख ले कि उनके कितने मामलात हैं और उनकी कितनी तंगियाँ हैं जिसको वो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। ठीक है, और ये जो लोग जाते हैं, मैं माशाल्लाह आज तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकी। भाई रिसोर्सेज होते हैं, होने चाहिए, पैसा होना चाहिए, टिकट खरीदने के पैसे, रहने के पैसे। फिर जो लोग यहाँ से जाते हैं, मतलब उनकी क्लास तो मुझसे और आपसे हाई होगी ना, तो फिर वहाँ जाके वो इतनी हाई क्लास जो पाकिस्तान है वहाँ पर कटोरा लेके भी कैसे मांग लेते हैं? अब इस पे मैं कोई कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन मेंटालिटी की बात है। एक पाकिस्तानी की वजह से पूरा पाकिस्तान से लील हो रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के वैसे वीज़े बंद कर दिए हैं। मैं कहता हूँ सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किया, ठीक है। ये जो उनसे उम्रा करने के बहाने वहाँ पे सऊदी अरब में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके मांगने लग जाते हैं। उनकी वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम हुआ पड़ा है, ठीक है। मैं यही बोलूँगा जो उनसे मांगने वाले हैं उनको उठा के मारा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उनकी वजह से हम लोग जलील हो रहे हैं, ये भाई जलील हो रहे हैं जो उनसे यहाँ पे सारे खड़े हैं, ठीक है। कोई बात जा नहीं पा रहा, कोई जा नहीं पा रहा। कोई मैं यूरोप की डंकी लगा के गया था यूरोप, मुझसे पूछो मैं कितना जलील हूँ। मुझे उन्होंने डिपोर्ट किया वहाँ से, ठीक है। मैं इतना जलील हो चुका हूँ, मैंने अपनी जान की बाजी लगा के मैं यूरोप पहुँचा। वहाँ पे मैंने 1 महीना निकाला, उन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया। मैं जो भी देखने वाले हैं उनको ये सवाल दूंगा कि डंकी लगाना काम नहीं है। वहाँ पे जाके तो मैं उन्होंने जेल में बंद मुझे जेल में बंद नहीं, शुक्र है मेरे अल्लाह का, मैं आज भी शुक्र करता हूँ कि उन्होंने मुझे जेल में नहीं बंद किया, ठीक है। डंकी लगाने के कितने पैसे दिए मुझे थे? डंकी लगा मैंने दिया था कोई 10-15 लाख रुपया। मैं समुद्रों में से अवेयरनेस की बात है, वही तो बात। तो तुम लीगली भी जा सकते हो। लीगली आप यूएई जा सकते हो, उसके बाद आप फ्रांस जा सकते हो, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, आप लीगली जा सकते हो, लेकिन अवेयरनेस की बात है। वही भाई को अवेयरनेस नहीं थी, इनके जिला में कोई ऐसा नहीं था कि जो इनको ये एजुकेट कर पाए। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि इस वीडियो में एक पाकिस्तानी लड़का खुद बोल रहा है कि मैं डंकी लगाकर यूरोप गया था, यानी गैर कानूनी तरीके से वहां पकड़ा गया, डिपोर्ट भी कर दिया गया। अब बताइए ये किस तरह की सोच है? गैर कानूनी तरीके से विदेश जाना और फिर खुद को मासूम बताना। और ये कोई एक इंसान की कहानी नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान से हजारों लोग यूएई, यूरोप, गल्फ देशों में जाकर या तो गुम हो जाते हैं या फिर सड़कों पर भीख मांगते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो इमेज खराब होती है, सिर्फ उनकी ही नहीं पूरे पाकिस्तान की। अब यूएई ने वीजा बैन किया है, क्यों? क्योंकि बड़ी ईद आने वाली है और उन्हें पता है कि पाकिस्तानी भीख मांगने के लिए बहुत सारे यूएई पहुंचेंगे। सोचिए, एक देश की ये पहचान बन चुकी है, भीख मांगने वाले हैं। दुनिया में कोई देश आपकी गरीबी से नहीं डरता, लेकिन आपकी मानसिकता से जरूर डरता है। पाकिस्तान का सिस्टम, उनकी सरकार और उनके लोग अगर अपने देश की इज्जत नहीं करते तो बाहर वाले क्यों करेंगे? यूएई का फैसला 100% सही है। हर देश को हक है कि वो अपने बॉर्डर, अपनी सड़कों और अपनी सोसाइटी को ऐसे लोगों से बचाए जो कानून को मजाक समझते हैं। ये वक्त है आईने में देखने का। पाकिस्तान को अब ये मानना पड़ेगा कि भीख मांगने से इज्जत नहीं मिलती और इलीगल कामों से वक्त काटा जा सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं करती है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए अब तो एक ही लगता है, अब तो सुधर जाइए या दुनिया से कट जाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।